क्या सिर्फ सोचने से इंसान अमीर बन सकता है? नेपोलियन हिल कहते हैं, हाँ, लेकिन सिर्फ सोचने से नहीं, सही तरीके से सोचने से। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो दुनिया के हजारों करोड़ पेशेंट की फाउंडेशन रही है। थिंक एंड ग्रो रिच। ये कोई गेट रिच क्विक फॉर्मूला नहीं है। ये है एक माइंडसेट रिवायरिंग मैनुअल। और इसका पहला लेसन सब कुछ बदल देता है। लेसन 1, डिजायर, चाहो तो कुछ भी हो सकता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। लेकिन यहां डिजायर का मतलब सिर्फ चाहना नहीं है। यहां बात हो रही है बर्निंग डिजायर की। ऐसी चाहत जो नींद उड़ा दे, जो हर वक्त दिमाग में घूमती रहे, जो हर एक्शन को गाइड करे। एक रियल स्टोरी। हिल ने एक आदमी का जिक्र किया, एडविन सी बार्न्स। उसकी एक ही इच्छा थी, थॉमस एडिसन के साथ काम करना। ना पैसा, ना कनेक्शन, ना टैलेंट, सिर्फ एक बर्निंग डिजायर। बार्न्स ने ट्रेन ली, एडिसन के ऑफिस गया और बोला, मैं आपके साथ काम करने आया हूं। लोग हंसे, लेकिन एडिसन ने उस स्पार्क को देखा। बार्न्स ने ईयर्स तक मेहनत की और एक दिन एडिसन ने उससे एक बड़ा बिजनेस पार्टनरशिप ऑफर किया। लेसन। अगर आप किसी चीज को वकाई दिलोजान से चाहते हो और उसके लिए सब कुछ दीन को रेडी हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। लेसन टू फेथ, यकीन का जादू, बिलीव बिफोर यू सी। नेपोलियन हिल कहते हैं, फेथ इज द विजुअलाइजेशन एंड बिलीफ इन द अटेनमेंट ऑफ डिजायर। यानी जो तुम चाहते हो उसका पहले अपने दिमाग में एक क्लियर पिक्चर बनाओ और उसमें पूरी तरह विश्वास रखो जैसे वो ऑलरेडी सच है। पर सवाल ये है, यकीन कैसे लाए? जब आज हमारे पास कुछ भी नहीं हो तो कल के लिए विश्वास कैसे करें? हिल इस सवाल का जवाब देते हैं एक टेक्निक से, ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन माइंड प्रोग्रामिंग। ऑटो सजेशन का मतलब है रोज अपने दिमाग को वही बात बार बार बोलना, सोचना, लिखना, जब तक वो सबकॉन्शियस माइंड उससे एक्सेप्ट ना कर ले। जैसे कि मैं हर दिन ज्यादा समझदार, रिच और फोकस्ड बन रहा हूं। मुझे जो चाहिए मैं उसके लिए काबिल हूं। ये सेल्फ टॉक, डेली अफर्मेशंस आपकी बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनती है। क्योंकि जब तक तुम्हें खुद पर यकीन नहीं होगा, दुनिया का कोई भी फॉर्मूला काम नहीं करेगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मोहम्मद अली। बॉक्सिंग लेजेंड मोहम्मद अली रोज बोलते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट। लोग मजाक उड़ते थे, पर धीरे धीरे उनका सबकॉन्शियस इस बात को मानने लगा और एक दिन दुनिया भी मान गई। लेसन, तुम जो सोचते हो वही बनते हो। फेथ बिना रिजल्ट्स नहीं आते और फेथ बिना ऑटो सजेशन के नहीं आता। लेसन 3, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ज्ञान नहीं, काम का ज्ञान। नेपोलियन हिल एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस बताते हैं, जनरल नॉलेज वर्सेस स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अगर तुम सिर्फ स्कूल का सिलेबस या रैंडम फैक्ट्स याद कर रहे हो तो माफी चाहता हूं, तुम रिच नहीं बनोगे। क्योंकि दुनिया को काम का ज्ञान चाहिए, नॉट सिर्फ बुकिश नॉलेज। एग्जाम्पल, हेनरी फोर्ड 8th पास, फिर भी करोड़पति। हेनरी फोर्ड 8th क्लास पास पर उनके पास एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट था। उन्होंने इंजीनियर्स, अकाउंटेंट्स, इनोवेटर्स हायर किए जिनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज था। उन्होंने बोला, मैं नहीं जानता सब कुछ, पर मेन अनलॉग ऑन को जानता हूं जो सब कुछ जानते हैं। यानी तुम्हें हर चीज खुद नहीं आनी चाहिए, पर तुम्हें पता होना चाहिए किस काम के लिए किसको अप्रोच करना है। लेसन, अगर तुम इंस्टाग्राम एड्स एक्सपर्ट बन जाते हो या ड्रॉप शिपिंग का मास्टर, या तुम एक स्पेसिफिक नीश में एक्सपर्ट हो जाते हो जैसे एआई, फाइनेंस, गेमिंग कंटेंट, कॉपीराइटिंग, तो पैसा तुम्हारे पीछे आएगा। लेसन 3 का सार, सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होता।
स्पेशलाइज्ड नॉलेज चुनो जो तुम्हारे सपने पूरे करने में सीधा उसे हो। लेसन 4 इमेजिनेशन, तुम्हारा दिमाग ही पैसा छपता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, व्हाट द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। ये लाइन सिंपल लगती है, लेकिन अगर तुम आईएसी ट्रूली समझ जाओ तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। 2 टाइप्स ऑफ इमेजिनेशन। 1 सिंथेटिक इमेजिनेशन, जिसमें हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइडियाज को कंबाइन करते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट प्लस ईबे प्लस इंडियन मार्केट सक्सेसफुल स्टार्टअप। 2 क्रिएटिव इमेजिनेशन, जहां से नए आइडियाज आते हैं, इनोवेशन, इन्वेंशन, ओरिजिनल थॉट। जैसे एलोन मस्क ने रॉकेट लॉन्च करने का सपना सोचा और स्पेसएक्स बना डाला। तुम्हारा इमेजिनेशन तुम्हारा फ्यूचर। तुम्हारे पास जो आइडिया है उसका कोई वैल्यू टैब तक नहीं जब तक तुम उससे एक्शन में नहीं डालते। इमेजिनेशन का मतलब है तुम पहले अपने दिमाग में एक विजन बनाओ, फिर यूज डेली गोल सेटिंग, प्लानिंग और एक्शन से रियलिटी में बदलो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक लड़का यूट्यूब शॉर्ट्स बनाता था, 0 से स्टार्ट किया। एक दिन सोचा मैं दुनिया का सबसे बड़ा बुक टेलर बनूंगा। आज उसके पास लाखों फॉलोअर्स है, सिर्फ एक आइडिया से। लेसन 4 का सार, अगर तुम सपना देख सकते हो, उस पर विश्वास कर सकते हो और एक्शन ले सकते हो, तो तुम उससे हकीकत में बदल सकते हो। लेसन 5 डिसीजन। रिच लोग फास्ट डिसाइड करते हैं। नेपोलियन हिल ने 25 साल तक दुनिया के 500 रिचेस्ट लोगों का स्टडी किया और एक कॉमन हैबिट मिली, सक्सेसफुल पीपल टेक क्विक डिसीजंस एंड रेयरली चेंज देम। अनसक्सेसफुल पीपल डिले डिसीजंस एंड फ्रिक्वेंटली चेंज देम। पुअर माइंडसेट, पहले सब कुछ परफेक्ट हो जाए फिर शुरू करूंगा। रिजल्ट, कुछ भी स्टार्ट नहीं होता। रिच माइंडसेट, मेन स्टार्ट करता हूं, गलतियां होंगी, सीख लूंगा, लेकिन रुकूंगा नहीं। रिजल्ट, सक्सेस मिले ना मिले, एक्सपीरियंस जरूर मिलता है। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स। एप्पल बनते वक्त हर कोई उससे कह रहा था कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन उसने डिसीजन लिया, आई विल चेंज द वर्ल्ड। और उस डिसीजन ने ही दुनिया का टेक्नोलॉजी का फ्यूचर डिसाइड कर दिया। रियल लाइफ मिशन फॉर यू, सोचना बंद करो, डिसाइड करो। जो भी सपना है, बिजनेस, कंटेंट क्रिएशन, फिटनेस, वेल्थ, एक डिसीजन लो आज ही और उसके पीछे लग जाओ। लेसन 5 का मोरल, इंडिसीजन किल्स मोर ड्रीम्स दैन फेलियर एवर विल। लेसन 6 परसिस्टेंस, हार मानने वाले कभी जीत नहीं पाते। सोच लो, दुनिया का हर सक्सेसफुल इंसान किसी ना किसी पॉइंट पर फेल हुआ था, लेकिन अनमेन एक चीज कॉमन थी, वो कभी रुके नहीं। उन्होंने गिव अप नहीं किया। नेपोलियन हिल के वर्ड्स, परसिस्टेंस इज टू मैन्स कैरेक्टर व्हाट कार्बन इज टू स्टील। जैसे कार्बन स्टील को मजबूत बनाता है, वैसे ही लगातार कोशिश इंसान को पावरफुल बनती है। एग्जाम्पल, कर्नल सैंडर्स, KFC। 65 साल की उम्र में 1009 बार उसका रेसिपी रिजेक्ट हुआ, लेकिन वो 1010th बार गया और आज KFC हर कॉर्नर पार है। पुअर माइंडसेट, मैं एक बार ट्राई किया, नहीं हुआ, छोड़ दिया। रिच माइंडसेट, मेन 100 बार फेल हो सकता हूं, लेकिन 101 बार सक्सेस मिलेगी। आपका रियल लाइफ टास्क, हर रोज 1 स्टेप उठाओ अपने गोल के लिए, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। कंसिस्टेंसी इज पावर। 1% डेली इंप्रूवमेंट 37 टाइम्स बेटर इन 1 ईयर। लेसन 6 का मोरल, विनर्स आर नॉट दोज हु नेवर फेल बट दोज हु नेवर क्विट। लेसन 7 मास्टरमाइंड, जीनियस अकेला नहीं जीतता। सोचो, अगर आपका दिमाग एक बैटरी है
तो मास्टरमाइंड ग्रुप एक पूरा पावर स्टेशन है। नेपोलियन हिल कहते हैं, When two or more minds come together in harmony, a third invisible force is created, a mastermind. यानी जब 2 या 3 लोग एक हाई गोल के लिए मिलकर सोचना शुरू करते हैं तो एक नया दिमाग बनता है जो और भी ज्यादा पावरफुल होता है। एग्जाम्पल, हेनरी फोर्ड एडिसन। हेनरी फोर्ड हर संडे थॉमस एडिसन और हार्वे फायरस्टोन के साथ नेचर वॉक पे जाता था। लेकिन वो सिर्फ वॉक नहीं होती थी, वो एक मास्टरमाइंड सेशन होती थी। आइडियाज, इन्वेंशंस, सॉल्यूशंस सब वही बनते थे। पुअर माइंडसेट, अकेले ही सब कुछ करना है, किसी पे डिपेंड नहीं करना। रिच माइंडसेट, मेन लॉग ऑन के साथ जुड़ूंगा जो मुझे अपलिफ्ट करते हैं, चैलेंज करते हैं और सही गाइड करते हैं। आपका रियल लाइफ टास्क, अपने आसपास 1 या 2 लोग ढूंढो जो आपके जैसे सपने रखते हो। हर हफ्ते 1 मास्टरमाइंड मीटिंग रखो जहां आप एक दूसरे के गोल्स, प्रोग्रेस और प्रॉब्लम्स शेयर करो। लेसन 8, डिसीजन, कंफ्यूजन और देरी दोनों सक्सेस के दुश्मन। सोचो तुम एक जंगल के रास्ते खड़े हो। एक रास्ता सपनों की तरफ जाता है, दूसरा कंफर्ट जोन में वापस। अगर तुम वही खड़े सोचते ही रह गए तो सक्सेस सिर्फ एक विश बन के रह जाएगी। नेपोलियन हिल कहते हैं, सक्सेसफुल पीपल मेक डिसीजंस क्विकली एंड फर्मली। अनसक्सेसफुल पीपल प्रोक्रास्टिनेट एंड चेंज डिसीजंस फ्रिक्वेंटली। एग्जाम्पल, अब्राहम लिंकन। सिविल वॉर के वक्त हर कोई कंफ्यूज्ड था, लेकिन लिंकन ने स्लेवरी खत्म करने का डिसीजन ले लिया अगेंस्ट ऑल ऑड्स। आज उसी डिसीजन ने उससे हिस्ट्री का हीरो बना दिया। पुअर माइंडसेट, यार सोचता हूं, देखते हैं, करना तो है लेकिन अभी नहीं। रिच माइंडसेट, डिसीजन अभी, एक्शन ट्यूरेंट। अगर फेल भी हुआ सीखने को मिलेगा। आपका रियल लाइफ टास्क, आज एक ऐसा फैसला लो जो कल से तुम्हारा लाइफ बेटर बना सकता है। चाहे वो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना हो, एक स्किल सीखनी हो या किसी टॉक्सिक चीज को छोड़ना हो। लेसन 8 का मोरल, कॉन्फ्यूज्ड माइंड्स नेवर क्रिएट रिच लाइव्स, क्लियर डिसीजंस बिल्ड वेल्थी डेस्टिनीज। लेसन 9, परसिस्टेंस, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सोचो, एक आदमी ने गोल्ड माइन खरीदा, दिन रात खोदता रहा, लेकिन कुछ वीक्स बाद थक गया, हार गया और माइन बेच दी। नया आदमी आया, सिर्फ 3 फीट अंदर खोदा और गोल्ड मिल गया। नेपोलियन हिल कहते हैं, मोस्ट पीपल क्विट जस्ट बिफोर दे आर अबाउट टू सक्सीड। रियल स्टोरी, थॉमस एडिसन। 1000 बार एक्सपेरिमेंट फेल हुआ, R1,001 सेंट बार बल्ब जल उठा। अगर वो रुक गया होता, आज हम अंधेरे में होते। पुअर माइंडसेट, मेन ट्राई किया, आर लक नहीं था। हो नहीं रहा, शायद मेरे लिए नहीं है। रिच माइंडसेट, मैं गिर सकता हूं, रुक नहीं सकता। मैं थक सकता हूं, हार नहीं सकता। आपका फाइनल मिशन, अपने सपने का एक विजन बोर्ड बनाओ। हर दिन उससे देखो, हर दिन काम करो। रुको मत जब तक वो सपना रियलिटी ना बन जाए। लेसन 9 का मोरल, विनर्स आर नॉट द मोस्ट टैलेंटेड, दे आर द मोस्ट परसिस्टेंट। कंक्लूजन, आज से थिंक मैट करो, ग्रो करो। अगर आपने इन 9 पार्ट्स को दिल से सुना है तो अब सिर्फ एक काम बचा है, सोचना बंद करो, एक्शन लो। थिंक एंड ग्रो रिच।